हेलो बच्चों, वेलकम टू केम ट्यूब, जिसे आप और हम मिलके बनाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। तो आज हम इंस्टीट्यूट की क्लास में पढ़ेंगे क्या स्टाइचियोमेट्री। क्या होता है सर स्टाइचियोमेट्री? यार सबसे पहले केमिस्ट्री में देखो, आप आपके माइंड में क्या आता है? केमिकल रिएक्शंस आती हैं। तो उन रिएक्शंस में कौन चीजें पार्ट करती हैं? एक तो सर रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम होते हैं, और प्रोडक्ट जो कि बनते हैं। तो उन्हीं के बीच में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइचियोमेट्री। तो मैं इसको आप एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन से आपको समझाता हूँ, देखना। देखो, हम लेट करके चल रहे हैं, ए कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सी। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब बताइए सर, कोफिशिएंट क्या होता है? क्योंकि स्टाइचियोमेट्री का मतलब जब यूज करोगे आप तो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज होगा, है ना। तो देखो, जैसे को एक्टर होता है मूवी में, है ना, एक्टर के साथ में, तो इनके साथ में जो लिखा होगा वो, अब ए के साथ में क्या लिखा है पीछे? कुछ नहीं, तो आप क्या एज्यूम करोगे? वन, है ना, कुछ नहीं है मतलब वन है। उसी तरीके से बी के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब वन है, तो सर लिख दो कुछ आप। जो मैंने लिख दिया स्मॉल ए और स्मॉल बी, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल सी। तो ये स्मॉल ए क्या है? यहाँ पे स्मॉल ए है स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल बी क्या है? स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, और स्मॉल सी क्या है? स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। तो अगर मैं कोई और इक्वेशन लिखूं यार, जो जल ही जीवन है ना अपना, तो उसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ। बट बैलेंस करना आना चाहिए आपको। अगर बैलेंसिंग नहीं आती होगी तो स्टाइचियोमेट्री का कोई रोल नहीं है। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो सर यहाँ पे आप टू, मतलब पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि वाटर के ऑक्सीजन को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, पूरे वाटर को टू से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली टू हो जाएंगे, बट हाइड्रोजन फोर हो जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन को यहाँ टू से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे आप? फोर। तो यहाँ पे H2 का कोफिशिएंट क्या हुआ? हाइड्रोजन का, डाई हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप बताओ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, H2 का कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि सर उसके आगे आपने टू लिखा है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? टू। सिमिलरली मैं आपसे किसका पूछूं? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब वन। और इसी तरीके से आप मुझे किसका बता दोगे? वाटर का, वो कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना आ गया आपको। अब सर इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डेराइव कर सकते हैं? देखो, यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो H2 के दो मोल हैं, है ना, इनको आप मोल मान सकते हो। टू मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कितने मोल हैं? जो उसकी स्टाइचियोमेट्री है, रिएक्ट्स विथ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलता है? टू गिव, कितने मोल मिल रहे हैं वाटर के? सर जो स्टाइचियोमेट्री है, टू मोल ऑफ H2O। समझ में आ रही है बात, है ना। अभी गैस मान के चल रहे हैं इनको, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सब स्क्रिप्ट में? स्मॉल जी। ये फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आप मास को भी रिलेट कर सकते हो। किसको? मास को, है ना। आप कह सकते हो कि 2 ग्राम, है ना, इसको क्या बोल सकते हो आप? 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ, या आप इसका मास लिख लो, है ना, ये भी लिख सकते हो, रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां से आप देखोगे मोल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप इनका क्या लिखो? आप इनका लिखो मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक हाइड्रोजन का वन होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? टू। और बाहर कोफिशिएंट क्या लिखा है? फोर, यानी कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये कितना है? 16। और एक मोल का मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। और उसी तरीके से हम बोलेंगे कि 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कितना? वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, है ना, हाइड्रोजन का वन, ऑक्सीजन का 16। कितने मोल है वहां पे? दो, तो दो मोल का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो आप इस तरीके से स्टाइचियोमेट्री को मास से भी रिलेट कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिकली आपके रिएक्टेंट्स क्या है? गैसेस, तो आप उसको वॉल्यूम भी मान सकते हो। देखो क्या, कि सर 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 liter of
ऑक्सीजन टू गिव 2 लीटर ऑफ H2O, बट उसके लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा, गैसेस होना पड़ेगा। तो स्टाइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है ना। जो सर उसके क्या लिखा है साथ में, है ना। अब H2 में यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, ये वाला 2 मत कंसीडर कर लेना ना, नीचे वाला नहीं है साथ वाला है, को है ना, क्योंकि ये कोफिशिएंट। ठीक है, सिंपली देखो, अगर पॉलिनोमियल में हम पूछते हैं आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलते सर इसके आगे 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2। तो उसी तरीके से अगर H2 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो उसके आगे जो लिखा है 2 वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। और भी कुछ हो सकता है, हर जगह 2 2 2 2 थोड़ी होगा, है ना, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से सर आपने कहा था कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वो देखना, बताओ ना। तो देखो, आपको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे अब हम यहाँ पे मोल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो आप, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, जो भी आपको गिवन वेट दिया गया है ना क्वेश्चन में, उसको किससे डिवाइड कर दो आप, मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक, या फिर आपको कोई नंबर दिया गया है तो उस नंबर को आप किससे डिवाइड कर दोगे, उस नंबर को आप डिवाइड कर देना एवोगैड्रो नंबर से। या गैसेस के लिए वॉल्यूम दी है तो उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देना 22.4 लीटर से। कंडीशन ये है कि वो वॉल्यूम भी किसमें गिवन हो, गैसेस में, और सारी बात चल रही हो, है ना, वॉल्यूम किसमें गिवन हो, लीटर में, और वो सारी बात कहाँ पे चल रही हो, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये बात होनी चाहिए, और रिएक्टेंट स्पीसीज क्या होनी चाहिए, गैसेस, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो मोल्स निकालना तो हमें आ गए सर। तो मैंने कहा यार इसी रिएक्शन को मैं आगे लेके चल रहा हूं आपके सामने, देखना लिखना क्या है आपको, H2 के मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 2, इक्वेट कर देना है किसके साथ, ऑक्सीजन के मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 1, और इक्वेट कर देना है उसको वाटर के मोल्स अपॉन उसके कोफिशिएंट से। तो इसकी हेल्प से आपको किसी एक चीज का मोल पता होगा, दूसरे चीज के मोल्स आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, है ना। अब सर दोनों चीजों के गिवन हो और प्रोडक्ट के पूछे हो, मतलब दोनों रिएक्टेंट के या तीनों रिएक्टेंट के, या इन जितने भी रिएक्टेंट है उनके क्या दिए हो, मोल्स, तो हमें आप बता दो सर प्रोडक्ट का मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यार उसके लिए ना आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सिखा देता हूँ, है ना। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, सीखते हैं आओ। एक तो है कि आप थ्योरेटिकली सीख लो, मतलब जो अभी तक पढ़ा उसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो उसकी हेल्प से आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि आप रिएक्टेंट्स के लिए क्या लिख लेना, ये रेशो लिख लेना, जैसे H2 के मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट, है ना, और O2 के मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट, जो भी है 1 है। अब मुझे आप बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी, आर्बिटरी मान ले रहे हैं, मान लो क्या था, हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू बिगर आई या ग्रेटर आई, तो जो वैल्यू स्मॉलर आएगी ना किसकी, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट की, वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, है ना, जिसकी वैल्यू स्मॉलर वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी ज्यादा वो कैसा हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब इसको आप घरेलू एग्जाम्पल से समझो, है ना, छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों की, मोस्टली बच्चों की चल रही होंगी, तो अच्छा अच्छा खाना पीना घर पे मिल रहा होगा, नाश्ता पानी। तो मान लो आज आपकी मम्मी ने सैंडविच बनाया या आपने खुद बना लिया, इतना तो आता होगा। सैंडविच के लिए सर हमने लिए 2 ब्रेड के पीस, है ना, जो मुझे आता है उस तरीके का बता रहा हूँ, तुम्हारा प्रोसीजर अलग होगा। और सर थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हमने उसमें एक चीज का स्लाइस लगा दिया बीच में, और इससे हमारे पास बन के क्या आया, इससे बन के आया हमारे पास एक सैंडविच। आ रही है बात समझ में, ठीक है। खाना नहीं है, बस बनाना है, अभी लेक्चर होने के बाद खाना है इसको। उसके बाद मैंने यहाँ 4 ब्रेड के पीस रख दिए, 2 चीज के स्लाइस रख दिए, तो मुझे बताओ कितने सैंडविच बनेंगे। तो आप कहोगे सर 2 से 1 सैंडविच बनता था एक चीज की स्लाइस से, 4 सैंडविच के लिए मतलब 4 ब्रेड के पीसेज हैं, 2 चीज की स्लाइस हैं, तो आप 2 सैंडविच बना दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतने ही बनेंगे। मैंने थोड़ा सा दिक्कत वाली कंडीशन कर दी आपके लिए, मैंने कहा 10 ब्रेड के पीस, 4 चीज के स्लाइस, सैंडविच बताओ। तो आप कहोगे कि सर 10 ब्रेड के पीस से 5 सैंडविच बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमको, 5 चीज के स्लाइस चाहिए। और मैंने कहा यार आधा अधूरा मत बनाना, ये आधा सैंडविच 4.5 5.5 पौने 5 ऐसा नहीं होगा, नौने पौने कुछ नहीं होगा, पूरा बनाना है। तो देखो आप
फिर आप कहोगे यार 4 चीज की स्लाइस से सर मैक्सिमम 4 सैंडविच बन सकते हैं, रिक्वायर्ड हमारे पास 8 ब्रेड के पीस हो। मैंने कहा 8 क्या 10 है। तो आपने कहा सर इस दौरान ना चीज के स्लाइस तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएंगे, पहले खत्म हो जाएंगे, और इसकी वजह से कितने सैंडविच बन जाएंगे, 4। तो जो चीज पहले खत्म होती है प्रोडक्ट भी उसी के हिसाब से बनता है, और उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप बोल देते हो लिमिटिंग रिएजेंट। और जो चीज बची रही, यानी कि यहाँ पे सैंडविच बनाने के टाइम ब्रेड के पीस बचे रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एक्सिस रिएजेंट। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना आ गया होगा कि न्यूमेरिकली तो आप क्या निकालोगे, मोल्स का और कोफिशिएंट का रेशो, जिस भी रिएक्टेंट के लिए स्मॉलर आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे ना, तो आप देखना अभी 2022 में जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है आप कर दोगे। तो इतनी बात का आप ध्यान रखो, नोट करो, फिर मुझे बताना। देखो यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख रहे हो तो लिख लो पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखना यहाँ पे, चलो रब कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, आ जाओ। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा जो 2022 में भी बच्चों की स्क्रीन पे आया था, क्योंकि अब जेई का पेपर कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है ना। और ये क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, मतलब कि सर यहाँ पे अगर आंसर आएगा तो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। देखना, एक रिएक्शन थी जिसमें एक्स रिएक्टेंट था, वाई था, और कौन था, जेड था। प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा था XYZ3, और उन्होंने रिएक्शन स्टार्ट करी थी 1 मोल ऑफ X से, 1 मोल ऑफ Y से, और 0.5 मोल ऑफ Z से। वो भाई साहब बता रहे थे क्वेश्चन जिन्होंने दिया कि X का मॉलिक्यूलर मास 10 ग्राम पर मोल है, Y का 20 ग्राम पर मोल है, और Z का कितना है, 30 ग्राम पर मोल। फिर उन्होंने कहा कि XYZ3 कितना ग्राम बनेगा ये बता दो, है ना। और ये क्वेश्चन कहाँ था आपका, ये क्वेश्चन था आपका मेंस 22 में, NAT टाइप में जुलाई में आया था, है ना। 4 बार पेपर या 2 बार पेपर हुआ था इसमें 2022 में। तो देखो आप, सबसे पहले प्रोडक्ट बताने के लिए लाइन पढ़ो, कौन डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, वो निकाल लो आप, निकालो। तो वो कैसे आएगा सर, हम रिएक्टेंट्स के लिए रेशियो लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और कोफिशिएंट का लिखो, लेकिन कोफिशिएंट के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। LHS में x एक है, y मतलब x एक है, RHS में y एक, z 3 है सर यहाँ पे, तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। अब देखना x के मोल कितने हैं, x के मोल 1 है, कोफिशिएंट भी कितना है 1 x के लिए, y के मोल 1, कोफिशिएंट 1, z के मोल 0.5 और कोफिशिएंट कितना 3। तो इन तीनों वैल्यूज को जब आप कंपेयर करोगे तो सबसे स्मॉलर वैल्यू किसके लिए आएगी, z के लिए, है ना। तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा सर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर प्रोडक्ट का अमाउंट भी हम किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट का अमाउंट भी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। करना क्या, आप जैसा रेशियो इस लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लिखा है वैसा ही रेशियो किसके लिए लिख देना, प्रोडक्ट के लिए। देखो z का जो रेशियो था उसको आप लिख दो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XYZ3, कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से XYZ3 के मोल्स कितने आ गए, 0.5/3। लेकिन सर हमसे तो क्या पूछा है, हमसे पूछा है मास, तो यार मोल्स आ गए, मोलर वेट निकाल दूंगा मैं कैसे, ये दिया हुआ है ना इनका। तो XYZ3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो x का z, y का कितना 20 और z का कितना है 30 है, 3 है, तो कितना हो जाएगा 90, 90 20 110, 110 कितना प्लस 110 प्लस 10 120। यानी कि सर इस फॉर्मूले हमें मोल्स पता लग गए, मोलर वेट पता लग गया, तो गिवन वेट आ जाएगा ना, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर वेट के साथ, जो कि कितना है 120 ग्राम पर मोल। यूनिट्स भी देखते हुए चलना, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, और मॉलिक्यूलर वेट की होती है ग्राम पर मोल। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 40, है ना, और इसको आप सॉल्व करोगे
यहाँ से, तो देखना ये कितना आ जाएगा, एक जीरो नीचे किया 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया 20। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 20 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो XYZ3 कितना बना होगा, 20 ग्राम। तो आपका आंसर 20 ग्राम हो जाएगा। एग्जैक्टली वैल्यूज कुछ हो सकती है आगे पीछे, बट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ऐसा ही था। तो यार एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, फिर तो हर शिफ्ट का, हर पेपर का जो भी क्वेश्चन आया होगा हम कर लेंगे। तो आई होप आपने ये बात समझी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और ऐसे ही लेक्चर्स और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए अपने अनोखे इंस्टीट्यूट पे जिसका नाम है कैमट्यूट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।